नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं श्वेता दर्पण न्यूज़। डॉक्टर श्वेता के द्वारा जानिए हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयां खाकर जल्दी से राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद आप फिर भी उसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। असल में कई ऐसे रोग होते हैं जिन्हें अगर जड़ से खत्म ना किया जाए तो वे बार बार आपको परेशान करते हैं। आज की हमारी चिकित्सा प्रणाली रोग को जड़ से खत्म करने के बजाय उसके लक्षणों से तुरंत आराम दिलाने में ज़्यादा कारगर है। यही वजह है कि अब लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। आयुर्वेद की मदद से आप रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य रोगों को दूर करने की कोशिश करता रहा है। उस समय ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटियों और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद का नाम दिया गया। आयुर्वेद शब्द का मतलब आयुष प्लस वेद, अर्थात इस शब्द का अर्थ हुआ जीवन का विज्ञान। साधारण शब्दों में कहें तो जीवन को ठीक तरह से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद की मूल रचना संस्कृत में होने के कारण लोगों को आयुर्वेद के मूल नियमों को समझाने में काफ़ी मुश्किलें होती है। आयुर्वेद पद्धति से जुड़े दोष, गुण, रस और प्रकृति जैसे शब्दों को लोग जानते तो हैं, लेकिन असल में इन शब्दों के सही मायने समझ नहीं पाते। इसीलिए हमारा यह प्रयास है कि हम आपको अपने लेखों के जरिए आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को ठीक से समझा सकें और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सके। आयुर्वेदिक पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोग के लक्षणों को ही नहीं देखता, बल्कि आपके मन, प्रकृति, दोषों, वात, पित्त, कफ और धातु की स्थिति को भी ध्यान में रखता है। यही वजह है कि एक ही रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी अलग अलग मरीजों की प्रकृति और दोष के अनुसार उनकी दवाइयाँ अलग अलग हो सकती है। अब बात आती है कि यह दोष, मन, प्रकृति और धातु क्या है। आइए सबसे पहले दोष क्या है इसे समझते हैं। जब इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया या पित्त के बढ़ जाने के कारण आपको यह समस्या हो रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये वात, पित्त, कफ क्या है और इनके बढ़ जाने से शरीर को क्या नुकसान है। हमारा शरीर 5 तत्वों जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन तीनों चीज़ों पर सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। वात, पित्त और कफ ये तीनों अगर शरीर में संतुलित अवस्था में है तो आप स्वस्थ हैं। अगर इनमें से किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो आप रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन्हें दोष कहा गया। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण ही इन्हें त्रिदोष कहा गया। प्रत्येक दोष में ऊपर बताए गए 5 तत्वों में से 2 तत्व